नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। देवघर में पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। 2018 में पीएम मोदी ने देवघर एयरपोर्ट की आधारशिला रखी थी और अब 12 जुलाई को इसका उद्घाटन करेंगे। देवघर एयरपोर्ट को लेकर पिछले एक दशक से सियासत खूब हुई, लेकिन सांसद निशिकांत दुबे के प्रयासों से अब ये बनकर तैयार है। सावन से पहले बाबा नगरी को मिलेगी सौगात। 12 जुलाई को देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन। पीएम मोदी करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन। 12 जुलाई 2022 ये दिन और तारीख देवघर के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है। सालों पुराना बाबा नगरी के लोगों का सपना साकार होगा। देवघर से उड़ान शुरू होगी, लेकिन देवघर एयरपोर्ट को लेकर सियासत पिछले एक दशक से जारी है। 2009 में गोड्डा से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जब निशिकांत दुबे ने इस एयरपोर्ट को विकसित करने की बात कही तो विरोधी दलों के नेताओं ने निशिकांत के वादे को हवा हवाई बताया था, लेकिन निशिकांत के प्रयासों का ही नतीजा कि आज ये एयरपोर्ट बनकर तैयार है। इस एयरपोर्ट को लेकर 2009 से सियासत अब तक होती आई है। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एयरपोर्ट का शिलान्यास किया और अब वह दिन आ गया जब प्रधानमंत्री स्वयं 12 तारीख को आकर के इसका उद्घाटन करने वाले हैं। कुल मिलाकर कहिए कि अब एक प्रकार से जब यहाँ उद्घाटन की तिथि मुकर्रर हो गई है, अब इसका श्रेय लेने को लेकर के भी आपस में होड़ मच गई है। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर एयरपोर्ट की आधारशिला रखी थी और अब 12 जुलाई को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इससे लेकर तैयारियां जोरों पर है। पीएम के कार्यक्रम में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों के जुटने की संभावना है और मुझे लगता है कि इस मैदान की जो कैपेसिटी है उसमें कम से कम 1.5-2 लाख लोग आएंगे। एक पुरोहित समाज है और हम सब लोग मिलकर उनको भव्य तरीके से स्वागत है। जैसे मंदिर में आएंगे, फिर उसके बाद गर्भगृह में यहाँ फिर पुरोहित समाज के लोगों के साथ मिलकर रुद्राभिषेक को अन्य अलग अलग जो पूजाएँ संकल्प है उनसे किया जाएगा। फिर उसके बाद उनको यहाँ के श्राइन बोर्ड से भी और धर्मरक्षी से भी जो मेमेंटो है वो दे के फिर उसके बाद 12 जुलाई को एयरपोर्ट के शुभारंभ के साथ ही हवाई सेवा भी शुरू हो जाएगी। 12 जुलाई को ही देवघर से कोलकाता के लिए इंडिगो का विमान उड़ान भरेगा, जिसकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। 12 जुलाई को पीएम मोदी न सिर्फ देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, बल्कि प्रधानमंत्री बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। वहीं पीएम के कार्यक्रम को लेकर 1 लाख स्क्वायर फीट में पंडाल बनाया गया है। न्यूज 11 भारत के लिए देवघर से अमरनाथ की रिपोर्ट। देवघर समेत पूरे संताल परगना के लिए 12 जुलाई एक बड़ा दिन है। सालों पुराना उनका सपना साकार होने जा रहा है। एयरपोर्ट के शुभारंभ होने से पर्यटन का विकास होगा, व्यवसाय बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, जिससे इलाके के लोगों में खुशी का माहौल है। 12 जुलाई से बाबा नगरी देवघर से उड़ान। बाबा नगरी को एम्स की भी मिलेगी सौगात। संथाल परगना में खुलेंगे विकास के नए द्वार। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, रोजगार के मिलेंगे नए अवसर। बाबा नगरी देवघर के लोगों का सालों पुराना सपना 12 जुलाई को सच होने जा रहा है। पीएम मोदी देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, साथ ही देवघर एम्स का शुभारंभ करेंगे। देवघर एयरपोर्ट के शुभारंभ से संथाल परगना में विकास के नए द्वार खुलेंगे। न सिर्फ संथाल परगना बल्कि बिहार के सीमावर्ती इलाकों को भी फायदा होगा। पर्यटक बढ़ेंगे, जिससे व्यवसाय बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जिससे इलाके के व्यवसायियों में खुशी का माहौल है। आने वाले टूरिस्ट यहाँ पे जो भी हैं वो एक आप देखते होंगे कि पूजा करने भी लोग आते हैं और टूरिस्ट का भी आनंद लेते हैं। यहाँ दो तरह के लोग, एक ही तरह के लोग आते हैं, लेकिन 2 तरह से वो अपने आप को मानते हैं। एक धार्मिक नगरी के नाते आते हैं और दूसरा पर्यटन का भी मजा लेते हैं। तो मेरे ख्याल से जितने भी यहाँ पे धार्मिक संस्थाएं हैं, जो यहाँ पर पहले से लोग अनुष्ठान आश्रम है, उसके भी अनुयायी लोग आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो अच्छी खासी भीड़ होनी चाहिए। यकीनन एयरपोर्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज लाने जा रहा है देवघर के लिए, संथाल परगना के लिए। उद्योग के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, चूँकि यह देवघर जो है तीर्थ स्थल है और हमारे भारत का जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें सांस्कृतिक पर्यटन जो है वो सबसे ज़्यादा है, धार्मिक पर्यटन सबसे ज़्यादा है। देवघर में हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए आते हैं।
जिन्हें एयरपोर्ट का शुभारंभ होने से फायदा मिलेगा। साथ ही बाबा नगरी की हवाई सेवा से जुड़ने से श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी। वहीं एम्स के शुभारंभ होने से आसपास के इलाकों के मरीजों को सीधा फायदा मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आधारभूत संरचना हेल्थ सेक्टर में जो एम्स को दिया है, जिससे कि तमाम 2.5 से 3 करोड़ पॉपुलेशन प्रभावित होगा। यहाँ के 2.5 से 3 करोड़ लोगों को, यहाँ बिहार और झारखंड लोगों को इसका फायदा मिलेगा। साथ ही एयरपोर्ट से आप समझिए कि सिर्फ ये एक ट्रैवलिंग का जरिया नहीं है, बल्कि एक मेडिसिन के क्षेत्र में भी, जैसे हम कैंसर का इंस्टीट्यूट अगर यहाँ है तो वहाँ पे FDG एक डाई इंजेक्शन होता है, जिसको लाने के लिए बहुत ही जरूरी होता है एयरपोर्ट का होना, ताकि कम समय में वो आकर के पेशेंट को लग सके। यहाँ से हम लोग खास करके देवघर में यहाँ पर पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा ये मिलेगा। एक एम्स आए हैं, एक एम्स भी यहाँ पर आया है, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स जो यहाँ पर नहीं आ पाते थे वो एयरपोर्ट के चलते हमारे देवघर में आएंगे। और हम लोग एक बहुत ही एक अच्छे इसको हम लोग देख रहे हैं कि बिजनेस को यहाँ पर काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। जैसे जैसे उद्घाटन का समय नजदीक आता जा रहा, वैसे वैसे बाबा नगरी के लोगों की खुशी भी बढ़ती जा रही है। और खुशी हो भी क्यों ना, सालों पुराना उनका सपना जो साकार होने जा रहा है। ऐसे में लोग पीएम मोदी के साथ स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे का भी आभार जता रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए देवघर से अमरनाथ की रिपोर्ट। और हमारे साथ सहयोगी अमरनाथ जुड़ रहे हैं देवघर से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अमरनाथ, देखिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, न सिर्फ एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है, कई और सौगात संताल ही नहीं पूरे झारखंड को भी मिलेगी। और ये जो सौगात है, इससे विकास की जो रफ्तार है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि कई अवसर मिलने वाले हैं यहाँ के युवाओं को। देखिए आरती, ऐसा है कि ये दोनों ही जो बड़े प्रोजेक्ट हैं जी, एम्स और एयरपोर्ट, इस दोनों प्रोजेक्ट से हजारों लोगों को यहाँ रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कुछ को प्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है, जिनको कि उस डिपार्टमेंट में नौकरी मिल रही है, उन संस्थानों में नौकरी मिल रही है। और अप्रत्यक्ष रोजगार में आपको बताऊं, जैसे कि एयरपोर्ट जैसे ही चालू होगा, टैक्सी वालों को रोजगार मिलेगा, दुकान वालों को रोजगार मिलेगा। यहाँ के होटल वाले जो होटल संचालक हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक जो अभी तक नहीं आ पा रहे थे, जो यहाँ बाबा बैद्यनाथ की पूजा करने श्रद्धालु, वे यहाँ पहुँचेंगे। उसके कारण उनका होटल व्यवसाय भी फल फूलेगा। और समझिए कि बाबा अभी तक जो देवघर की पहचान रही है, वह केवल बाबा बैद्यनाथ मंदिर के कारण पहचान रही है। देवघर में कोई उद्योग नहीं था, उसके कारण एक यहाँ पर तो आने का और कोई साधन नहीं है लोगों का। लोग आते थे बस ट्रेन से आए, बस से आए, और कोई साधन नहीं था। जिससे बड़े जो लोग, यानी कहें कि उद्योगपति कहें या बड़े जो पैसे वाले लोग हैं, वे यहाँ नहीं पहुँच पाते थे। अब एयरपोर्ट शुरू होने से एक तो है कि अब यहाँ लोग आएंगे, आराम से आ सकेंगे, आराम से उस दिन पूजा करके जा सकते हैं, लोग रुक सकते हैं यहाँ। इसके साथ ही साथ जो एम्स की जो बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं, उससे अभी ओपीडी की सेवा शुरू हुई है। और ओपीडी की स्थिति यह है कि यहाँ पर हम बता रहे हैं कि देवघर की स्थिति है कि कुछ डॉक्टरों ने बजाता विज्ञापन देना शुरू कर दिया है कि ओपीडी फ्री। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो प्राइवेट जो डॉक्टर थे, उनके पास जो मरीज जा रहे थे, उनकी संख्या में कमी आई है। अब कमी आई तो उनको जो रेवेन्यू मिल रहा था, एक पेशेंट से समझिए कि 400-500 रुपये फीस है कंसल्टेंसी का, और वे सीधे सीधे लोग जा रहे हैं, एम्स जा रहे हैं। एम्स में लोगों का इलाज हो रहा है। जो जांच के नाम पर भी जहां हजारों रुपए देने पड़ते थे, अब वहां जांच पर भी बहुत कम पैसा लगता है। जांच का रिपोर्ट भी जो आता है वो सही आ रहा है। तो एक कारण से लोगों को कम से कम फायदा तो इससे भी फायदा हुआ है एम्स को लेकर के। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जो डॉक्टर यहाँ नहीं आ पा रहे थे, उनको था कि हम जब तक एयर कनेक्टिविटी नहीं रहेगा तब तक यहाँ डॉक्टर नहीं आएंगे। अब एयर कनेक्टिविटी होने से अब यहाँ बाहर से जो डॉक्टर हैं वे भी आएंगे और आकर के लोगों का इलाज कर पाएंगे। तो वाकई जो प्रधानमंत्री का जो दो बड़ा ये प्रोजेक्ट है, जिससे कि देवघर वासी और ही नहीं पूरे झारखंड वासियों को कहेंगे कि झारखंड वासियों के लिए बहुत बड़ा ये सौगात है। साथ में आपको बताऊं कि जो देवघर एयरपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, अगर करें तो संथाल परगना के 6 जिले, बिहार के से जो झारखंड का जो बॉर्डर से सटे हुए जो बिहार के इलाके हैं, जैसे कि आपको जमुई हो गया, मुंगेर हो गया, बांका हो गया, भागलपुर, इतने दूर के लोग भी इससे जुड़ेंगे। यहाँ से आकर के फ्लाइट
यात्रा में भाग ले सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं कहीं भी। साथ में झारखंड की अगर हम बात करें तो बगल का यहाँ से गिरिडीह है, देवघर से जुड़ा हुआ, धनबाद है, बोकारो हुआ। रोजगार के कई अवसर मिलेंगे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बहुत कुछ तस्वीरें बदल जाएंगी इस कार्यक्रम के बाद, इस आयोजन के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया अमरनाथ तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो बाबा नगरी को जब सौगात मिलेगी तो तस्वीर और भी बेहतर होने वाली है बाबा नगरी की। साथ ही यहाँ के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। और चलिए अब लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।